फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एक फ्रेंच सॉन्ग की हेल्प से फ्रेंच ग्रामर के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। फ्रेंच सॉन्ग का नाम है मामो मदी बाय अंजेलिना। ये फ्रेंच सॉन्ग के लिरिक्स हैं, बड़े सिंपल हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली जो लाइन है उसमें लिखा है मामो मदी दी मेर्सी। इसका लिटरल मीनिंग हुआ मम्मी टेल्स मी से थैंक यू। उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन है मामो मदी फे अटेंशन, मम्मी टेल्स मी पे अटेंशन। मामो मदी रेस्ट इसी, मम्मी टेल्स मी स्टे हियर। मामो मदी दी पार्दो, मम्मी टेल्स मी से सॉरी। तो पहली लाइन में सबसे पहला वर्ड है मामो। तो मामो मीन्स मम्मी, इट इज़ ए सब्जेक्ट। मम्मी की जगह यहाँ पर शी भी हो सकता था, ही भी हो सकता था। शी टेल्स मी, ही टेल्स मी। तो जो शी और ही है वो क्या है? वो प्रोनाउन है। मामो इज़ ए नाउन और जो शी और ही आएगा वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंच में जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं: je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle। यहाँ पर जो इल और एल जो सिंगुलर ही और शी हैं उनकी साउंड, और आखिर में जो इल और एल है जो कि प्लूरल हैं, उन दोनों की साउंड बिल्कुल एक जैसी रहेगी। अब देखिए, सब्जेक्ट है तो साथ में वर्ब भी लगाना होगा। तो वर्ब अभी हम एक सिंपल सी वर्ब लेते हैं, जैसे टू बी इन इंग्लिश होता है टू बी। टू बी मीन्स आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, वी आर, दे आर। तो उसी तरीके से फ्रेंच में होता है एत्र, एत्र। तो जो एत्र वर्ब की जो कॉन्जुगेशन होगी वो किस तरीके से होगी? जय के साथ लगेगा श्वी, जश्वी, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont। I am, je suis, you are, tu es, he is, il est, she is, elle est, we are, nous sommes, you are, vous êtes, they are, ils sont, elles sont। अब इनके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। Je suis fier de toi, I'm proud of you। Je suis à la maison, I'm at home। Tu es belle, you are beautiful। Tu es gentille fille, you are a nice girl। Il est intelligent, he is intelligent। Il est mignon, he is cute। Elle est mince, she is thin। Elle est moche, she is ugly। Nous sommes amis, we are friends। Nous sommes ensemble, we are together। Vous êtes stupide, you are stupid। Vous êtes fatigué, you are tired। Ils sont magnifiques, they are magnificent। Ils sont bons, they are good। ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, और सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ इस तरीके से हम एक बेसिक वर्ब टू बी को यूज करते हैं। अब इस सॉन्ग की लाइन में जो सेकंड वर्ड है वो है म। तो यहाँ पर म क्या है? यहाँ पर म है एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फ्रेंच में दो तरह के होते हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो इस तरीके से हैं: म, त, ल, ला, नु, वू, ले। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है? म, त, लुई, नु, वू, लॉर। अब इन दोनों लिस्टों में देखिए, म, त, नु, वू दोनों लिस्ट में एक जैसा है, पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस
की लिस्ट में ही और शी के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, ल एंड ला, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस सिर्फ एक ही होता है, लुई। हिम और हर दोनों के लिए एक ही यूज होगा। उसी तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देम के लिए यूज होगा ले, देम के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ल। तो अब इसमें म, त, नु, वु किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। बट जब हम किसी सेंटेंस में हिम, हर, देम की बात करेंगे तब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना होगा कि इनडायरेक्ट वाला, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स आएंगे। तो अब जैसे कि इस सॉन्ग के अंदर ही एक लाइन है जतिकुत, जतिकुत, इसका मतलब हुआ आई लिसन टू यू। एकूत का मतलब एकूते, एकूत का मतलब होता है टू लिसन टू, ओके। त का मतलब यू, तो ज मीन्स सब्जेक्ट प्रोनाउन आई लिसन टू यू, सिंपल, जतिकुत। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे मामूमदी, मम्मी टेल्स मी, तो उसको हम बना सकते हैं जैसे इल्मदी, ही टेल्स मी, इल्मदी। अब उसी तरीके से हम दूसरे प्रोनाउंस को देखते हैं, इल लातोंड, दे वेट फॉर हिम, एल ला शेयर्स, दे आर लुकिंग फॉर हर। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे ल और ला, हिम और हर के एग्जाम्पल है। अब ये हो गया डायरेक्ट वाला। अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो je lui dis, I tell him, il lui parle, he speaks to him, और her यहाँ पता नहीं चलेगा हिम है कि हर है, वो हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से ही मालूम चलेगा कि क्या मतलब रहेगा। Elle lui obéit, she obeys him or her, il lui répond, they respond to him, they answer him। तो ये है, अभी हमने आज सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देख लिया। अब आगे की वीडियो हम देखेंगे कि जो दी है उसके आगे का क्या क्या एस्पेक्ट हैं, और फिर उन हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक सेंस, दैट वी विल ट्राई टू लर्न इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोज़। हम पूरे इस गाने को डिकोड करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना हम सीख पाएँ कि इस गाने में क्या होता है, उसके बाद इट विल बी सो ईजी, और फिर इसी नॉलेज को हम दूसरे सॉन्ग्स में भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, है ना। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे आई गेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।